रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। बीच बीच में बिजली चमकती तो आसपास के पेड़ और झाड़ियां कुछ पल के लिए डरावनी आकृतियों में बदल जाती। परेश अपनी कार चलाते हुए तेजी से घर लौट रहा था। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। वह अपने दोस्तों के साथ एक मीटिंग से वापस आ रहा था जो काफी देर तक चली थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं, उसने खुद से कहा और एक्सीलरेटर थोड़ा और दबा दिया। अचानक धड़ाम, कार जोर से उछली और एक गहरे खड्डे में फंस गई। ओ शिट! परेश ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। वह कार से उतरा और देखा कि एक पहिया पूरी तरह से खड्डे में धंस गया था। उसने इधर उधर देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान। अब इस समय मदद कहां से मिलेगी? वह बड़बड़ाया। उसी वक्त पीछे से धीमी आवाज आई। क्या हुआ? आपकी गाड़ी फंस गई है क्या? परेश चौंक गया। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे के आधे हिस्से को ढक रहे थे। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। हां, वो गाड़ी का पहिया फंस गया है, परेश ने थोड़ा संभलते हुए कहा। औरत धीरे धीरे कार के पास आई और बिना कुछ कहे पहिए की तरफ झुकी। उसने अपने हाथों से पहिए को पकड़कर जोर लगाया। अगले ही पल छर्रर, पहिया आसानी से खड्डे से बाहर निकल आया। परेश की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये कैसे? उसने मन ही मन सोचा। हो गया, औरत ने धीमी आवाज में कहा। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद, परेश ने हकलाते हुए कहा। फिर उसने पूछा, आपको कहां जाना है? इतनी रात को आप अकेली? अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ देता हूं। औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यहां से थोड़ा आगे एक तालाब वाली गली आती है, वहां मुझे छोड़ दीजिएगा, मेरा घर वहीं है। उसकी आवाज में अजीब ठंडक थी, जैसे किसी खाली कमरे में गूंजती हुई ध्वनि। परेश के मन में हल्का डर जरूर था, लेकिन उसने सोचा, शायद कोई जरूरतमंद होगी, मदद कर देनी चाहिए। ठीक है, आइए, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। औरत चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कार फिर से चल पड़ी। सड़क पर सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। केवल कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। कुछ मिनट तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। परेश ने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा। औरत का चेहरा अब भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। आप यहां पास में ही रहती हैं? परेश ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं। आपका नाम? उसने फिर पूछा। फिर भी कोई जवाब नहीं। अचानक कार के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। परेश ने खिड़की की तरफ देखा। सारी खिड़कियां बंद थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये हवा कहां से? उसने फिर से शीशे में देखा। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे औरत की गर्दन थोड़ा अजीब तरीके से झुकी हुई है और उसके बालों के बीच से दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही हैं। परेश ने तुरंत नजर हटा ली। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। कार आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद पीछे से धीमी आवाज आई। बस यहां रोक दीजिए। परेश ने ब्रेक लगाया। कार एक सुनसान गली के सामने रुक गई। गली के अंदर घुप अंधेरा था और थोड़ी दूर पर एक पुराना तालाब दिखाई दे रहा था। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। आपका घर? परेश ने हिम्मत करके पूछा। पास में ही है, औरत ने कहा। परेश ने दरवाजा खोलने के लिए पीछे मुड़ना चाहा। तभी उसने कुछ अजीब महसूस किया। कार के अंदर अचानक बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी और फिर पीछे से एक डरावनी, भारी और बदलती हुई आवाज आई, परेश। उसका दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। कार तालाब वाली सुनसान गली के सामने आकर रुक चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक पुराना सा तालाब था जिसकी सतह पर हल्की हल्की लहरें बन रही थीं। परेश ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर कहा, आपका घर यहीं है? पीछे से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर धीरे से कहा, मैंने आपको यहां छोड़ दिया है, ठीक है?
तभी कार के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा फैल गई। बाहर की खिड़कियां बंद थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आकर अंदर की सारी गर्मी छीन ली हो। परेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये हवा फिर से कैसे? उसने घबराते हुए सोचा। वह धीरे धीरे पीछे देखने के लिए मुड़ा और जैसे ही उसने रियर सीट की तरफ देखा, उसके पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। औरत अभी भी वहीं बैठी थी, लेकिन अब कुछ अलग था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और बाल पहले से ज्यादा चेहरे पर फैल गए थे, लेकिन इस बार बालों के बीच से हल्की हल्की चमकती हुई दो आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वे आंखें इंसानी नहीं लग रही थीं। परेश ने तुरंत नजर हटा ली। मैं चलूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। अचानक पीछे से एक धीमी, भारी और टूटी हुई आवाज आई। उसका नाम सुनकर वह कांप उठा। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? उसने डरते हुए पूछा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर औरत की गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठी, लेकिन बहुत अजीब तरीके से, जैसे इंसान नहीं बल्कि कोई टूटता हुआ साया हो। और फिर उसने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? परेश का माथा ठंडे पसीने से भीग गया। मैंने आपको पहली बार देखा है, उसने कहा। तभी अचानक कार के बाहर बिजली कड़की। फ्लैश। एक सेकंड के लिए पूरी गली रोशन हो गई और उसी एक सेकंड में परेश ने जो देखा उसने उसकी रूह हिला दी। तालाब की ओर से एक हल्का सा पानी का साया उठ रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे पानी से बाहर आ रहा हो। और उसी पल पीछे बैठी औरत की आवाज बदल गई। अब वो आवाज और भी डरावनी, भारी और गूंजती हुई थी। तू भूल गया उस रात को? परेश की आंखों के सामने अचानक कुछ धुंधली यादें आने लगीं। बारिश, एक औरत की चीख, 3 लोग और एक अंधेरे में गिरता हुआ शरीर। उसका सिर घूमने लगा। नहीं, ये क्या है? उसने बुदबुदाया। पीछे से आवाज आई, तुमने मुझे और मेरे पिता को इसी तालाब में फेंका था। परेश के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। कार अचानक बंद हो गई। हेडलाइट्स भी झपक कर बंद हो गईं। अब पूरी दुनिया सिर्फ अंधेरे में डूब चुकी थी और उसी अंधेरे में पीछे से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। परेश चीखने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक जोरदार झटका लगा और उसकी कहानी का सबसे डरावना सच अब सामने आने वाला था। कार तेजी से तालाब की ओर बढ़ रही थी। बाहर का अंधेरा इतना घना था कि जैसे पूरी दुनिया ने अपनी रोशनी खो दी हो। सिर्फ कभी कभी बिजली चमकती और उस एक पल में डर और भी गहरा हो जाता। परेश की सांसें तेज हो चुकी थीं। रुको, प्लीज रुको, वह जोर से चिल्लाया, लेकिन कार किसी और ताकत के नियंत्रण में थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और पीछे वह साया अब पूरी तरह बदल चुका था। लाल चमकती आंखें, काला धुआं जैसा शरीर और एक ऐसी उपस्थिति जो पूरी कार को ठंड से भर रही थी। अब कोई नहीं बचाएगा तुझे, आवाज गूंज रही थी। जैसे ही कार तालाब के बिल्कुल किनारे पहुंची, परेश ने आखिरी उम्मीद में दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक पीछे से एक जोरदार झटका लगा। धड़ाम। परेश सीट से आगे की तरफ गिरा और उसी पल कार सीधे तालाब की ओर बढ़ गई। नहीं, उसकी आखिरी चीख गूंज उठी। कार ने तेजी से छलांग लगाई और अगले ही पल छपाक, पूरा वाहन ठंडे काले पानी में समा गया। तालाब का पानी जोर से हिला, लहरें चारों तरफ फैल गईं और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ बुलबुले उठते रहे, फिर वो भी बंद हो गए। सन्नाटा, बहुत गहरा सन्नाटा। तभी पानी के अंदर एक हल्का सा साया ऊपर की तरफ उठता दिखाई दिया। वही औरत, अब पूरी तरह शांत, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दर्द और आग थी। वह धीरे धीरे पानी के ऊपर आई और तालाब के किनारे खड़ी हो गई। उसने दूर आसमान की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोली, न्याय पूरा हुआ। और अगले ही पल वह साया हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। तालाब फिर से शांत हो गया। एपिलॉग। अगले दिन गांव वालों ने तालाब में एक कार और एक लाश देखी। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पाया कि कार वहां कैसे पहुंची। रिपोर्ट में लिखा गया, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, उस रात के बाद तालाब के पास कभी कभी एक औरत की परछाई दिखाई देती है, जो किसी को भी रात में उस रास्ते से गुजरने नहीं देती। उस घटना के बाद कई दिन बीत चुके थे,
गांव में अब भी लोग उसी तालाब की चर्चा कर रहे थे। कोई उसे शापित मानता था तो कोई सिर्फ एक हादसा, लेकिन एक बात सबको डराती थी। रात के समय तालाब के पास अजीब सन्नाटा हो जाता था, जैसे हवा भी वहां आने से डरती हो। पुलिस ने केस को बंद कर दिया था। रिपोर्ट में साफ लिखा था, कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। लेकिन जो सच वहां हुआ था वो सिर्फ एक ही इंसान जानता था, या शायद अब कोई नहीं जानता था। एक हफ्ते बाद एक पुलिस कांस्टेबल रात की ड्यूटी पर तालाब के पास गश्त कर रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। वह तालाब के पास रुका और टॉर्च जलाई। सब ठीक तो है, उसने बड़बड़ाया। जैसे ही उसने टॉर्च पानी पर डाली, उसे कुछ अजीब दिखा। पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, जैसे कोई नीचे से देख रहा हो। उसने ध्यान से देखा और अचानक उसे पानी के अंदर एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा औरत का था, वही लाल साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार वो शांत नहीं थी। उसकी आंखें सीधे ऊपर देख रही थीं, जैसे किसी को ढूंढ रही हों। कांस्टेबल पीछे हट गया। कौन है वहां? उसने डरते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया, बस पानी धीरे धीरे हिलता रहा। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, पूरा तालाब फिर से पूरी तरह अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में एक धीमी आवाज गूंजी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। कांस्टेबल ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर तालाब की ओर देखा, पानी बिल्कुल शांत हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अंतिम सत्य उस रात के बाद गांव में एक नया नियम बन गया। रात 10 बजे के बाद तालाब की तरफ कोई नहीं जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं, अगर कोई अकेला उस रास्ते से गुजरता है तो उसकी गाड़ी कभी कभी बिना कारण रुक जाती है और पीछे से कोई धीमी आवाज आती है, मदद चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक इस चैनल को और बेहतरीन हॉरर स्टोरीज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आज का टारगेट 5000 लाइक्स। चलो इसे पूरा करते हैं। अगर आप ऐसे ही और डरावनी रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नई हॉरर स्टोरीज सबसे पहले पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। नीचे कमेंट में बताइए आपको यह कहानी कितनी डरावनी लगी।